ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर नंबर 5 इसी जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये है कि ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 6 तक जो है वो हमने स्टडी कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 7 में जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो अब बात हो रही है मॉडरेटिंग वेरिएबल की, ठीक है ना। कहता है कि ऑल्दो दिस रिलेशनशिप इज ट्रू, यानी कि पिछली रिलेशनशिप की जो बात की थी हमने कि जिसमें ट्रेनिंग की बात हुई थी, और उस टाइम पे जो है वो हम देख रहे थे वर्कर्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है ना। तो कहता है कि ऑल्दो दिस रिलेशनशिप इज ट्रू इन जनरल फॉर ऑल वर्कर्स, के ये जो रिलेशनशिप है जो कि पीछे बताया गया था कि ये ट्रू रिलेशनशिप है, लेकिन देखिए ना सॉरी प्रोडक्शन की नहीं, बल्कि ये यहाँ पर जो है वो हमने एग्जांपल दी थी आपको मैनुअल्स की, रेफरेंस मैनुअल्स की अवेलेबिलिटी की, और बात की थी हमने रिजेक्शन रेट की कि रिजेक्शन जो है वो इससे इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ऑल्दो दिस रिलेशनशिप इज ट्रू इन जनरल फॉर ऑल वर्कर्स बट इट इज नॉट ट्रू फॉर वर्कर्स हु आर नॉट यूजिंग मैनुअल एवरी टाइम दे नीड, ठीक है ना। अब इसमें वो भी तो मसला हो सकता है ना कि भाई मैनुअल अवेलेबल तो है लेकिन वर्कर्स उसको यूज नहीं करते, यानी कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनकी इंक्लिनेशन नहीं है। तो यानी कि जब इंटरेस्ट, जिन वर्कर्स में इंटरेस्ट होगा तो मैनुअल्स अवेलेबल होते हुए वो यूज करेंगे, जिनमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैनुअल्स चाहे अवेलेबल हों तो भी वो उन मैनुअल्स को यूज नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिलेशनशिप तो दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है दोनों के, कि मैनुअल्स की अवेलेबिलिटी, मैनुअल्स की अवेलेबिलिटी और रिजेक्शन रेट, ये दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बात है बीच में इसकी इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन की, कि इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो ये रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन वर्कर्स का कम होगा तो ये रिलेशनशिप जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो दरमियान में जो वेरिएबल ये जो आ रहा है इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, ये इस रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है या वीक बना रहा है। तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? मॉडरेटिंग वेरिएबल कहा जाएगा। देखते हैं फिगर में, देखें एक तरफ है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स, दूसरी तरफ है हमारे पास नंबर ऑफ रिजेक्ट्स, लेकिन दरमियान में जो है वो इस रिलेशनशिप के ऊपर कौन सा वेरिएबल इम्पैक्ट कर रहा है? इस रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन जो है वो इस रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो ये रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज जो है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो है क्या मॉडरेटिंग वेरिएबल? एक क्वालिटेटिव यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है यूजुअली, जैसे कि जेंडर हो गया, रेस हो गया, क्लास हो गया, या फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी हो सकते हैं जैसे कि लेवल ऑफ रिवॉर्ड हो गया, या इस एग्जांपल में लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन हो गया, ठीक है। तो क्या है ये कि दैट अफेक्ट द डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डायरेक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा कि अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो वो पॉजिटिव में तब्दील हो सकता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो वो नेगेटिव में तब्दील हो सकता है। जैसे कि हम क्वालिटेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं कि जेंडर है, जेंडर में दो हैं हमारे पास, मेल फीमेल। तो ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप जो है वो मेल के लिए पॉजिटिव हो जबकि फीमेल के लिए नेगेटिव हो। तो मॉडरेशन किसकी आ गई? मॉडरेशन आ गई जेंडर की, मेल के लिए अलहदा रिलेशनशिप है, फीमेल के लिए अलहदा रिलेशनशिप है। या ये भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, यानी कोई रिलेशनशिप मेल्स के लिए तो स्ट्रॉन्ग हो, फीमेल्स के लिए वीक हो, या कोई रिलेशनशिप जो है वो फीमेल्स के लिए स्ट्रॉन्ग हो, मेल्स के लिए वीक हो। तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे पहले आपको सिंपल फ्रेमवर्क शो किया गया अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स का इम्पैक्ट नंबर ऑफ रिजेक्ट्स पे, जबकि दूसरे इसमें आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स का नंबर ऑफ रेफरेंस रिजेक्ट्स पे जो है वो इम्पैक्ट दिया गया, लेकिन साथ में इसमें मॉडरेशन दिखाई गई है इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन की, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप एरो को देखेंगे तो एरो कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट जो है वो एरो के ऊपर लग रहा है, किसी वेरिएबल पे नहीं लग रहा है। तो आसान अल्फाज में या रूल ऑफ थंब ये भी है कि जब आपको फ्रेमवर्क नजर आए और इसमें एरो एरो को ही टच कर रहा हो, यानी कि लाइन को टच कर रहा हो बीच में, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको जो है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहा जाएगा। यानी कि अगर आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, किसी फ्रेमवर्क आपके सामने मौजूद है तो उस फ्रेमवर्क को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को देख के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है।
क्या कहता है, moderating variable is the one that has a strong contingent effect on the independent variable independent वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप, यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होगा इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कर रहा होगा, तो उस वेरिएबल को, यानी कि जो रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होगा उस वेरिएबल को मॉडरेटिंग वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट करता है, और मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट करता है, रिलेशनशिप पे। ठीक है, फिर कहता है द प्रेजेंस ऑफ द मॉडरेटिंग वेरिएबल मॉडिफाइज द ओरिजिनल रिलेशनशिप। जब मॉडरेशन मौजूद होती है किसी भी फ्रेमवर्क में, तो इसका ये मतलब होता है कि जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है वो मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे कि अभी बताया गया था कि या तो वीक या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, मॉडरेशन की वजह से साइंस उसकी चेंज हो जाएंगी, नेगेटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव में तब्दील हो सकता है, या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो ओरिजिनल रिलेशनशिप होगा मॉडरेटर के आने की वजह से वो मॉडिफाई हो जाएगा। नंबर 8 एग्जांपल आपको दी जा रही है। 8 एग्जांपल में है हमारे पास कि द प्रिवेलेंट थ्योरी, कहता है कि द प्रिवेलेंट थ्योरी इज दैट द डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एथनिक ओरिजिन्स, कहाँ से वो ओरिजिन है उनके, या रेसिस कौन कौन सी हैं उनकी, ठीक है, या नेशनलिटीज कौन कौन सी, कंट्रीब्यूट्स मोर टू द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो जब डाइवर्सिटी होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ये एक थ्योरी की बात हो रही है। ठीक है, बिकॉज ईच ग्रुप ब्रिंग्स इट्स ऑन स्पेशल एक्सपर्टीज एंड स्किल्स टू द वर्क प्लेस, के हर ग्रुप जो है वो अपनी स्पेशल एक्सपर्टीज लाता है, स्किल्स लाता है वर्क प्लेस पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। This synergy can be exploited, इस synergy को इस्तेमाल किया जा सकता है। However, if managers know how to harness the special talents of the diverse workforce, अब उसपे मेन चीज क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करना कि किस डाइवर्स वर्कफोर्स में या किस एथनिक ग्रुप में या किस नेशनल ग्रुप में या किस स्पेसिफिक रेस में कौन सी पर्टिकुलर जो है वो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। अदरवाइज दे विल रिमेन अनटैप्ड, अदरवाइज क्या होगा कि जो उनकी जो स्किल्स वगैरह होंगी उसको आप जो है वो टच ही नहीं कर पाएंगे, इवन के उनको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या चीज है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे तो है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, लेकिन दरमियान में क्या है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज। तो मैनेजरियल एक्सपर्टीज ज्यादा होंगी तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो इसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। मैनेजरियल एक्सपर्टीज नहीं होंगी या कम होंगी तो फिर या तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या फिर वो बहुत वीक रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये है हमारा मॉडरेशन के हवाले से। फिर आपको कहते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। पहली सिचुएशन में आपको बता रहा है कि रिसर्च स्टडी इंडिकेट्स दैट द बेटर क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स is in an organization and the greater the growth needs of the employees। ठीक है कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उतने ही जो है वो ग्रोथ नीड्स होंगी एम्प्लॉयज की। ठीक है, वेयर द नीड टू डेवलप एंड ग्रो ऑन द जॉब इज स्ट्रॉन्ग, द ग्रेटर इज देयर विलिंग टू लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो फिर क्या कहना कि उनकी जो विलिंगनेस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी कि वो नई चीज़ें सीखे, तो लर्निंग की विलिंगनेस ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग अच्छी होगी वहाँ पर जो है वो ग्रोथ की नीड्स भी ज़्यादा होंगी, और उनकी विलिंगनेस जो होगी, विलिंगनेस ऑफ लर्निंग जो होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, एम्प्लॉयज विलिंगनेस टू लर्न, कि एम्प्लॉयज जो है वो कितना सीखना चाह रहे हैं, ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं, यानी कि उनकी विलिंगनेस ज़्यादा है नई चीज़ें लर्न करने के लिए। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कौन सी चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, तो इम्पैक्ट कर रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम और ग्रोथ नीड्स स्ट्रेंथ होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नीड्स होंगी उतना ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो विलिंगनेस होगी लर्न करने की। ठीक है, ये आपको एक फिगर बताया गया है, दोनों के दरमियान में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने से दूसरे बढ़ता है, तो लाइन जो है वो आप देखेंगे पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है इसका। राइट, सिचुएशन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि अनदर रिसर्च
Study indicates that the willingness of employees to learn new ways of doing things is not influenced by the quality of training programs offered by the organization to all people without any distinction. तो भाई कह रहा है कि एक नई सिचुएशन है, एक अनदर स्टडी, उसमें कहा कि भाई इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती है बेसिकली ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली यानी कि नहीं कर रही होती है, बल्कि ओनली दोज विद हाई ग्रोथ नीड्स सीम टू हैव द यर्निंग टू लर्न टू न्यू थिंग्स थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स, यानी कि सिर्फ उन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है जिनको हाई ग्रोथ की नीड होती है, ठीक है ना, जिनको हाई ग्रोथ की नीड होती है उनके लिए ही ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि उनके अंदर ही विलिंगनेस होती है लर्न करने की, और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी वक्त इम्पैक्ट कर रहा होता है जब लोगों में जो है वो हाई ग्रोथ नीड्स मौजूद हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो अगेन आ गया कि एम्प्लॉयज की विलिंगनेस टू लर्न। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो एम्प्लॉयज की विलिंगनेस टू लर्न होगी, लेकिन इसके अंदर मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या है? ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ के हाई ग्रोथ नीड, इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नीड होगी तो ही जो है वो एम्प्लॉय की ग्रेटर विलिंगनेस होगी। अब जिसमें ग्रोथ की नीड ही नहीं है, जिसको ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि ग्रो हो, तो फिर जो है उसकी विलिंगनेस टू लर्न भी जो है वो नहीं होगी, वो सीखने की उसके अंदर जो है वो चाहत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें आपके विलिंगनेस टू लर्न आपका जो है वो क्या है, वाई वेरिएबल है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एक्सिस पे आपके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो एक्स और वाई का रिलेशनशिप बता रहा है दो सूरतों में। पहली सूरत क्या है? पहली सूरत है हाई ग्रोथ नीड्स है, तो जिन की हाई ग्रोथ नीड होंगी तो उसका आप उसकी लाइन देखें तो आप काफ़ी स्टीप है, स्लोप उसका ज़्यादा है यानी कि इम्पैक्ट ज़्यादा है। जबकि नीचे वाली लाइन है जिसमें लो इन ग्रोथ नीड है तो इसकी लाइन जो है वो अब डिफरेंट हो गई। यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो इतना स्टीप नहीं है बल्कि फ्लैट है, अगर आप देखें तो थोड़ा सा, यानी कि हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, वर्टिकल की तरफ नहीं जा रहा है। फ्लैट तो नहीं कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जब कर्व होगा तो इसका क्या मतलब है कि इसकी यानी कि स्लोप बहुत कम है, देखें आप हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो, ठीक है। वर्टिकली ऊपर नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा मतलब आगे ग्रो कर रहा है, तो इसमें जो है इसका स्लोप कम है, तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट भी कम है। जब स्लोप कम होता है तो इम्पैक्ट कम होता है, स्लोप ज़्यादा होता है तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा स्लोप है यानी कि ज़्यादा स्टीप है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, कम स्टीप है तो इम्पैक्ट कम है। और अगर वो नेगेटिव स्लोप होगा तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर अभी इस वक्त पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल इसके अंदर क्या है? हाई ग्रोथ नीड्स और लो ग्रोथ नीड्स, राइट। तो यहाँ पर जो है वो मॉडरेशन ख़त्म हो गया। अगला जो है हमारा पार्ट है वो मीडिएशन का है, तो मीडिएशन पार्ट को जो है मैं अगले 5C में रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पर हमारा 5D में रिकॉर्ड करूँगा, 5C जो है यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।